आखिर एक दिन बाद दिल्ली की सड़कों पर कौन सा दंगल होने वाला है? कॉकरोच जनता पार्टी की पहली ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे खर्चे के सवाल पर रिपोर्टर को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता ने धो डाला? वो कौन सुपरस्टार हैं जो लोगों से या फिर ये कह ले कि कॉकरोचेस से कह रहे हैं कि वक्त आ गया है रेंगने का, रेंगते हुए जंतर मंतर पहुंच जाइए। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि 6 तारीख को दिल्ली की जंतर मंतर पे होने वाला है बड़ा हंगामा। इनफैक्ट दोस्तों दिल्ली के जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहीं से ये हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो जाएगा क्योंकि अभिजीत दीपके जो है वो सुबह 8 बजे पहुंचने वाले हैं। दोस्तों कल कॉकरोच जनता पार्टी की पहली ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ये पूरा शेड्यूल बताया गया कि 8 बजे अभिजीत दीपके एयरपोर्ट में उनकी फ्लाइट लैंड करेगी, बाहर निकलेंगे, वहां पर सोनम वांगचुक उनके साथ होंगे, दोनों साथ में अपने समर्थकों के साथ, क्योंकि वहीं बुलाया गया समर्थकों को एयरपोर्ट में, समर्थकों के साथ लेकर सीधा पहुंचेंगे जंतर मंतर। जंतर मंतर के पास पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, वहां जाकर पुलिस से परमिशन ली जाएगी। लेकिन ये सब कुछ जब हो रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा मोड़ भी आया जब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास की एक रिपोर्टर से कहासुनी हो गई, वो भी खर्चे को लेकर। सवाल था कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी के पास पैसा कहां से आ रहा है कि प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। इसका जवाब किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने दिया है मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताती हूं कि वो कौन से फिल्म स्टार हैं जिन्होंने कह दिया है कि मैं भी पहुंचूंगा, बाकी कॉकरोचेस भी रेंगते हुए अब जंतर मंतर पहुंचने की तैयारी कर ले। दोस्तों प्रकाश राज उन एक्टर्स में से हैं जो खुलकर सरकार की खूब आलोचना करते रहते हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर। और कॉकरोच जनता पार्टी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आई और पूरा शेड्यूल बताया गया तो प्रकाश राज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल में लिखा कि हालांकि उनकी शूटिंग की वजह से पहले से ही उनका शेड्यूल टाइट है, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर में वो पहुंचे और वो पूरा सपोर्ट करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी को। और उन्होंने एक तरह से लोगों से अपील की कॉकरोचेस से कि कॉकरोचेस जो बाकी हैं वो भी क्रॉल करते हुए वहां पहुंच जाएं। क्यों? क्योंकि कॉकरोच तो क्रॉल ही करते हैं ना, रेंगते ही हैं, कॉकरोच तो चलते नहीं है। तो यहां प्रकाश राज ने जैसे ही समर्थन दिया, कॉकरोच जनता पार्टी ने उनके समर्थन को एक्नॉलेज किया और कहा कि आपका बहुत स्वागत है। हालांकि प्रकाश राज इससे पहले एक वीडियो शेयर करके सरकार का मजाक उड़ाते हुए बता भी चुके हैं कि देखिए आम ऐसे खाया जाता है, कॉकरोचेस आम ऐसे खाते हैं और फिर वो आम खा रहे हैं। ये क्या है मोदी जी, आम को ना थोड़ा ऐसे कट करके इमाम पसंद है, इसमें आइसक्रीम डाल के कॉकरोचेस ऐसे खाते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो है जो कि खूब वायरल हो रहा है। दरअसल ये सवाल हर कोई पूछता है, सब यही कहते हैं कि भाई ये कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी कैसे हो रही है, किसने पैसा लगाया इनके पीछे, कौन पैसा दे रहा है, प्रदर्शन के पैसा कहां से आ रहा है। तो यही सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठा। सौरभ दास जो कि लीगल जर्नलिस्ट भी हैं और अब पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता भी हैं, अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको इस सवाल को फेस करना पड़ा। रिपोर्टर ने पूछा कि ये जो सब कुछ हो रहा है पैसा कहां से आ रहा है इसका, तो सौरभ दास ने क्या जवाब दिया जरा सुनिए। द क्वेश्चन अबाउट फंडिंग किस चीज के लिए चाहिए? आपने बोला ये पोस्टर 200 रुपए का है, यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हो गए, 1-1 रुपए सब लोग देंगे, 200 रुपए का पोस्टर नहीं बन जाएगा क्या? अगर युवा को रोड पे आना है, जंतर मंतर पहुंचना है, ऑटो लेके 100 रुपए देके नहीं पहुंच सकते क्या? हम लोग पहुंच जाएंगे, उसके लिए किस चीज का फंडिंग चाहिए? तो ये एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है। कोई भी मूवमेंट हो, आज हिस्ट्री विल टेल यू, हिस्ट्री विल टेस्टिफाई कि जब एक अच्छा मूवमेंट हुआ है उसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है, कॉन्स्पिरेसी थियरी चलाई जाती है, फंडिंग लाया जाता है, फॉरेन हैंड लाया जाता है, बहुत सारे स्टोरीज बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट एक सही पाथ पे है। तो हमें भी ये वैलिडेशन मिल चुकी है कि ये मूवमेंट एक सही पाथ पे चल रही है, इसलिए ये स्टोरीज बनाए जा रहे हैं। अब दोस्तों सौरभ दास के हिसाब से 200 रुपए का उनका पीछे लगा पोस्टर है और 150 रुपए में ऑटो में कोई भी आ सकता है जंतर मंतर। लेकिन वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तभी हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब कोई ना कोई सांसद सिफारिश कर दे या कोई ना कोई सांसद मतलब कहलवा दे, तब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो ये तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि किस सांसद के कहने पर या किस सांसद की एक तरह से सिफारिश के बाद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। हालांकि मैं शुरुआत से आपसे कह रही हूँ कि मैं किसी भी तरह से कॉकरोच जनता पार्टी या किसी भी तरह के आंदोलन में, किसी भी तरह के मूवमेंट में कोई शक नहीं रखती। वो जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है ना, प्लान ए, प्लान बी टीम, सी टीम या अन्ना आंदोलन पार्ट 2, वो जब होगा तब होगा अगर हुआ तो। लेकिन अभी किसी ऐसे
सवाल पर जो एक यूथ के गुस्से को इनकैश करने की कोशिश कर रहा है, यूथ की बात कर रहा है, उस पर शक करना इट्स टू अर्ली टू से। लेकिन इस जवाब देने के तरीके ने कॉकरोच जनता पार्टी के इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। अच्छा, एक और बात जो कॉकरोच जनता पार्टी से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार पूछी जा रही थी कि भाई जब आपको जंतर मंतर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना होता है तो आपको दिल्ली पुलिस को 7 दिन पहले बताना होता है। आप तो 7 दिन पहले बता नहीं रहे, आप तो सीधे थाने जा रहे हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने, और प्रोटेस्ट की इजाजत मांग रहे हैं। भाई दिल्ली पुलिस के नियम पहले से क्लियर है सबके लिए, और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें क्लियर है। तो जब पहले से ही क्लियर है और आपको ये बात पता है, तो फिर जब आपको पता है कि आप जाएंगे तो आपकी जो दरख्वास्त है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, फिर भी आप क्यों जा रहे हैं? तो इसका कोई माकूल जवाब कॉकरोच जनता पार्टी नहीं दे पाई। उन्होंने कहा कि भाई 6 तारीख को अभिजीत दीप के आ रहे हैं तो हम जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, और प्रोटेस्ट करने के लिए हम क्यों इंतजार करें कि पहले हम थाने जाएं, थाने वाले हमें हरी झंडी दें, फिर हम कोर्ट जाएं, या फिर हरी झंडी दें या ना दें। दूसरा, दिल्ली पुलिस हमें इजाजत ही क्यों देगी जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने के लिए? तो ये बहुत सी बातें हैं जिसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी की बातों में बहुत से लोगों ने सवाल भी उठाए कि देखिए इन्हें पता है कि इनको परमिशन नहीं मिलेगी, फिर भी ये जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि खुद कह रहे हैं कि नियम कायदों को मानेंगे, फिर भी वहां जा रहे हैं, जबकि इनको पता है कि पहले से ही नियम है कि 7 दिन से पहले आपको दिल्ली पुलिस को बताना होता है। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी का 6 तारीख का प्रोटेस्ट तो होने वाला है, मतलब एक दिन बाद। अब इस प्रोटेस्ट में क्या होता है, सोनम वांगचू ने इस बीच एक और वीडियो शेयर कर दिया। दोस्तों ये जो अभिजीत दीप के हैं, ये जब एयरपोर्ट से निकलेंगे तो उनके साथ सोनम वांगचू भी होंगे। तो सोनम वांगचू और अभिजीत दीप के साथ में निकलने वाले हैं, मतलब आने वाले वक्त में इस पूरे प्रोटेस्ट का, इस मूवमेंट का, नॉट इवन प्रोटेस्ट बट मूवमेंट का जो चेहरा होने वाले हैं वो केवल अभिजीत दीप के नहीं है, सोनम वांगचू भी है। और सोनम वांगचू का चेहरा बड़ा क्रेडिबल है, एजुकेशनलिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, तो उन दोनों के चेहरे के इर्द गिर्द ही पूरा ये मूवमेंट रहने वाला है। ये सोनम वांगचू ने भी बता दिया कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्लैरिटी आई कि भाई होनी ही होनी है। तो सोनम वांगचू की तरफ से भी वीडियो शेयर किया गया कि मैं तो पहले कह चुका हूं कि मैं आऊंगा प्रोटेस्ट पे और मैं साथ देता हूं कॉकरोच जनता पार्टी का, लेकिन एक शर्त है। वो कौन सी शर्त सोनम वांगचू ने रखी है, जरा सुनिए। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि 6 तारीख को शनिवार सुबह मैं भी आप लोगों से मिलूंगा दिल्ली हवाई अड्डे पर दीपके जी के साथ, अगर 5 तारीख तक कोई हल नहीं निकलता है तो। मगर एक शर्त आपको बताना भूल गया था, मेरे इस आंदोलन में शामिल होने की एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि ये पूरा आंदोलन बहुत ही प्यार, मोहब्बत और शांति से हो। दूसरी तरफ चाहे जितना भी बल हो, हथियार हो, मगर हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा सत्याग्रह और शांति, जो कि गांधी जी ने हमें सिखाया था। ये वो हथियार है जिसके आगे ब्रिटिश एम्पायर को भी झुकना पड़ा था। हाँ, इस आंदोलन में बल का प्रयोग हो सकता है, मगर दूसरी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं। हमें जेल जाना भी पड़ सकता है, तो बड़ी बात क्या है।